नमस्कार, आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज और मैं हूं शिवानी मिश्रा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की मुख्य सुर्खियों पर। शहर में पेट्रोल पंप पर महिला से चेन स्नैचिंग का वीडियो हुआ वायरल। सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत, 2 घायल। राज्य के बाहर मजदूरी के लिए ले जा रहे बच्चों को रेल पुलिस ने छुड़ाया, 3 लोग गिरफ्तार। प्यार में दीवानी हुई लड़की ने पिता का घर छोड़ पहुंची प्रेमी के घर। सामाजिक संस्था द्वारा करवाई गई दोनों की मंदिर में शादी। एक गाने के बोल हैं, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वे प्यार करते नहीं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ मामला नगर थाना क्षेत्र में घटी, जहां एक लड़की सारी लोक लज्जा को छोड़कर अपने प्रेमी के घर पहुंच गई। लड़की के परिवार वालों के लाख समझाने के बाद भी लड़की उसी लड़के के साथ रहने की जिद पर अड़ गई और अपने पिता के घर जाने को तैयार नहीं हुई। इसके बाद डरकर लड़की के घर वालों ने स्थानीय थाना और एक सामाजिक संस्था को फोन किया, जिसके बाद सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की टीम वहां पहुंची। वहां पहुंचकर टीम द्वारा सारी स्थिति की जायजा लिया गया। उसके बाद वे लोग लड़की से मिली, जो अपने घर से भागकर आई थी। फिर लड़की के माता पिता से मिलकर दोनों की शादी के लिए राजी करवाया। दूसरी ओर फोन से लड़की के घर वालों को भी राजी किया और पूरे मामले की सूचना नगर थाना को दी। उसके बाद संतोषी माता के मंदिर में बात कर उन दोनों बच्चों की शादी कराने का फैसला लिया। दोनों बच्चों को मंदिर लाया गया। दोनों बच्चों के परिवार वाले भी आए। दोनों बच्चों की साज सज्जा की सारी व्यवस्था संस्था के सदस्य द्वारा उपलब्ध कराई गई। मंदिर से बात करके रसीद कटी, फिर दोनों बच्चों की शादी हो गई। कन्यादान संस्था के सदस्य मोनिका अरोरा, सुष्मिता प्रकाश जी और संस्था के संयोजक बबली कुमारी ने संयुक्त रूप से किया। इसके बाद बच्ची को खुशी खुशी लड़के के परिवार वालों ने अपने घर ले गए। जिसके बाद बच्ची को खुशी खुशी लड़के के परिवार अपने घर ले गए। शादी स्वादपूर्ण हुई है। लड़की के पिता भी आए, लड़के के भी पिता थे और हम सामाजिक कार्यकर्ता मिलके इस शादी को हम लोगों ने शादी होने के हम लोग काम कराया। किसी तरह की दबाव या जल्दीबाजी? तो दबाव नहीं था, लड़की या लड़का दोनों मैच्योर्ड है और चूँकि समय अभी जो है इसलिए लोग बोलते हैं कि हाँ लगन में नहीं हुआ, लेकिन कहने का मतलब है कि आजकल लड़का लड़की का जो चला है अथी, तो सामाजिक स्तर पर एक हम लोगों ने उसको मोहर लगाने का काम किया है कि ताकि वो अपने जीवन खुशहाल जिए और कोई ऐसा अथी नहीं है। अजय कुमार राम, राजद नेता। आज सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की संस्था की तरफ से एक बच्ची जिनका कोई दबाव नहीं था, उनके पेरेंट्स का भी कोई दबाव नहीं था, ना ही कोई पर्सनल इशू थी, बट फिर भी कुछ ऐसी रीज़न आ गई कि दोनों बच्चों को अभी के टाइम में मंदिर में करानी पड़ी शादी। और आज हमारी संस्था ने आगे आकर के और दोनों के घर वालों को मदद की और आज दोनों बच्ची यहाँ सामने है। दोनों के यहाँ शादी भी हुई, कन्यादान भी हमारी टीम की है। और जो भी आगे भी किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ परेशानी होगी तो हम लोग हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे, कोई दिक्कत ना आए। और उनके परिजन भी यहीं उपस्थित है सामने और सब बहुत खुश हैं कि आज हमारी संस्था आगे आकर के उनके घर में उनके बच्चों की आज एक नई ज़िंदगी दी है। किसी तरह की जल्दबाजी? हाँ नहीं, जल्दबाजी नहीं थी, बट कुछ रीज़न ऐसी आ गई थी जो करनी पड़ी और ऐसा कोई जल्दबाजी है ये नहीं है। बस आप जानते हैं कि आज के टीनेज में बच्चे कुछ इस तरह की कदम उठा लेते हैं, तो एक सामाजिक मोहर ज़रूरी है ताकि आज से वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी समाज में जो चल रहा है एक कदम वो इज्जत के साथ चले। तो इसीलिए आज हमारी संस्था ने एक मोहर आज लगाने की काम की है कि समाज में आज से वो इज्जत की ज़िंदगी जिए, समाज किसी तरह का उस पर व्यंग कटाक्ष ना करे। बताइएगा क्या हुआ कि बच्चे आपके शादी के प्रणय बंधन में बंध चुके हैं, क्या कहिएगा, कितनी खुशी है? बहुत हम खुश हैं। इसमें हमारी मैडम जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनका बहुत सहयोग रहा और हम बहुत खुश हैं। कैसा इस बंधन को किस तरह स्वीकार करें? जिस तरह अपनी बेटी को हम रखेंगे उस तरह अपनी बहू को रखेंगे और हम बहुत ही खुश हैं क्योंकि मेरा बच्चा जब खुश रहेगा उसी में हमारी खुशी है। आप कौन हुए? हम उनके पिताजी हैं।
लड़के के लड़का का क्या नाम है? राहुल कुमार। लड़की का कोमल कुमारी। लड़का कहाँ का रहने वाला? PNT कॉलोनी, और लड़की? रामबाग। मुजफ्फरपुर में एक ऐसा गांव है जहां घर हिंदुओं के हैं और वोटर मुसलमान हैं। SIR की रिपोर्ट से ग्रामीणों में आक्रोश। मुजफ्फरपुर जिले की मतदाता सूची के सामने आते ही एक गांव के ग्रामीण चिंता में हैं। मामला सकरा विधानसभा क्षेत्र के कई बूथों पर हिंदू परिवारों के घरों में मुस्लिम मतदाताओं के नाम जोड़े जाने का है। ग्रामीणों के अनुसार इस गांव में कोई भी मुसलमान नहीं रहता है, फिर भी उनके घर के पते पर मुसलमानों के नाम जोड़ दिए गए हैं। इसको लेकर ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। अब यहाँ स्थिति यह है कि एक ही मकान में हिंदू मुसलमान दोनों वोटर हैं। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि बूथ संख्या 223 उत्क्रमित मध्य विद्यालय शहादुल्लाहपुर में मकान संख्या 2 की मतदाता पूनम देवी के साथ लाडली खातून पति मोहम्मद इस्लाम का नाम है। मकान संख्या 3 में एक ही परिवार के बीच रविंद्र कुमार, सीमा देवी, निशा देवी, खुशबू के नाम है, लेकिन उस सूची में मोहम्मद जुनैद पिता मोहम्मद नाजिर अली का नाम है। मकान संख्या 4 में तो एक हिंदू मतदाता के बीच 4 मुस्लिम नाम चढ़ा दिए गए हैं। मकान संख्या 10 में हिंदू परिवार के बीच एक मुस्लिम नाम मिला है। कटेसर पंचायत भवन के बूथों में भी कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। मकान संख्या 36, 37 और 38 यहाँ 15 मुस्लिम मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं, जबकि स्थानीय लोग कहते हैं कि वहाँ कोई मुस्लिम परिवार रहता ही नहीं है। स्थानीय अवधेश ठाकुर का कहना है कि हमारे गांव में मुस्लिम मतदाता नहीं है, लेकिन लगभग हर मकान में मुस्लिम नाम जोड़ दिए गए हैं। उमेश ठाकुर, जिनका मकान संख्या 50 है, उनका परिवार पिछले 20 साल से समस्तीपुर के ताजपुर में रह रहा है। घर खाली है, लेकिन मतदाता सूची में 7 से 8 मुस्लिम नाम उनके पते पर कहां से आ गए इसकी जानकारी उनको नहीं है। परेशानी क्या आ रही है? हम लोगों के गाँव में हर घर में मुस्लिम को जोड़ दिया है। किसी ने 9 मुस्लिम को जोड़ दिया है, जिसका परिवार यहाँ नहीं रह रहा है, जिसका रह रहा है उसमें 1 2 3 और जिसमें नहीं है ताला लटका हुआ है। जो बाहर रह रहे हैं, कुछ ताजपुर रह रहे हैं, कुछ मुजफ्फरपुर रह रहे हैं, कुछ दिल्ली रह रहे हैं, उनमें घर में 7 गो 9 गो 11 गो ऐसे मुस्लिम की संख्या उसमें होती है। हाउस नंबर जब एक है तो मुस्लिम की संख्या उसमें कहाँ से आ रही है? कैसे हो गया ये सब? यही तो एक अगर चेक पर दस्तखत में गड़बड़ी हो जाती है तो बैंक 3 बार दौड़ाता है, और इतना बड़ा वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, कोई पूछने तक अभी तक नहीं आया। नाम जिस समय जोड़ा गया था तो सर्वे जो हुआ था तो उस सर्वे में गृह स्वामी लोग घर पर थे? बिल्कुल थे। तो ये तो सोची समझी शादी से भाई मुस्लिम ही क्यों आ गया, दूसरे का क्यों नहीं आया? ये तो बहुत बड़ा है कि जिस घर में नहीं है उसको किसी तरह उनका नाम दे दे। आपके भी घर में इस तरह का परेशानी? हमारे घर में भी है, हमारे घर में भी एक यादव का नाम जुड़ा हुआ है। मुजफ्फरपुर में अपराधियों के हौसले 7वें आसमान पर हैं। खुलेआम महिला के गले से चैन छीना, घटना CCTV में कैद। मंगलवार सुबह 6 बजे रिलायंस पेट्रोल कलमबाग चौक पंप पर एक महिला के गले से खुलेआम 2 उच्चकों ने चैन छीन ली। इस दौरान ये पूरी घटना पंप पर लगे CCTV में कैद हो गई। पीड़ित महिला की पहचान शशि सिंह पति डॉक्टर शैलेंद्र कुमार के रूप में हुई है, जो पेट्रोल पंप पर तेल लेने के लिए खड़े थे। इस दौरान बाइक सवार 2 युवक आए और पहले उन्होंने एक चक्कर लगाकर अपने शिकार को गौर से देखा। जहां उनकी नज़र महिला के चैन पर पड़ी, फिर दूसरी बार वे लोग लौटे और महिला के गले से सोने का चैन उड़ा ले गए। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि दोनों युवक बिना नंबर प्लेट के बाइक पर सवार हैं और इन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं है। आगे वाला युवक हेलमेट लगाए हुए है, वहीं पीछे बैठा युवक का चेहरा पूरी तरह से खुला हुआ है। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कलमबाग चौक के एक पेट्रोल पंप की है। मुजफ्फरपुर में सड़क हादसे में एक युवक की मौत, 2 घायल। एक ही बाइक से जा रहे 3 युवकों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, विरोध में रोड जाम। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर है। तीनों एक ही बाइक पर सवार थे। मृतक की पहचान वीरपुर गांव के 35 वर्षीय सतीश कुमार के तौर पर हुई है। घटना पानापुर करिया थाना क्षेत्र के मरवन काटी रोड की है।
हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क पर लगातार तेज रफ्तार से वाहन गुजरते हैं। पुलिस प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं। जब तक प्रशासन सख्त कार्रवाई नहीं करेगी तब तक इस तरह की घटना पर रोक नहीं लगेगी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार वाहन ने पीछे से धक्का मार दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर सवार तीनों बीच सड़क पर गिर पड़े। एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों ने बताया, सुबह के समय सतीश घर से बाइक लेकर निकला था। जाते समय कहा था कि थोड़ी देर में लौट आऊंगा, जिसके बाद दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। जाम की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी साहुल कुमार ने बताया कि अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। 2 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है। आरोपी की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। हमको फोन आया है कि किसी आदमी का कि एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया हुआ, थोड़ा फोटो भेज रहे हैं, देखिए तो क्या आपका भाई है क्या? फोटो देखिए तो मेरा तो होश से काम नहीं कर रहा है। मेरा छोट भाई है। क्या नाम है? मेरा नाम विकास है। उनका नाम क्या है? उनका नाम सतीश कुमार। पिताजी का नाम? रामाधार साई घर। क्या करने आए थे? तो जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं है। कहाँ कैसे आ गया यहाँ से कोई पता नहीं है उनको। कौन गाड़ी उड़ी चलाते थे? मोटरसाइकिल तो चलावे करता था, लेकिन किसके मोटरसाइकिल से क्या था से नहीं पता है कुछ हमको। सुबह पहर मतलब निकले थे घर से? तो घर से सुबह में निकला है। कुछ बताया नहीं था? नहीं, कुछ नहीं बताए थे। हम तो कांटी रहते हैं, घर पर आता है। कहाँ है तो देखे यहाँ पर गाड़ी उड़ी क्या गाड़ी से लगा है? क्या कुछ जानकारी? कोई बोल रहा है कि जेसीबी से लगा है। लाश 2 खूनी है। उम्र कितना है भाई का आपका? 30 साल के आसपास होगा। तो क्या करते थे? कुछ नहीं, घर पर ही रहता है, अपने खेती बाड़ी में हाथ बांधता था। जानकारी मिला तब आया? जी। पूरा देखने से क्या लग रहा है? दर्दनाक है, 2 पार्ट में बटा हुआ है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विकास शाही है। और कहाँ हुआ? घर वीरपुर है। वार्ड 3। नाम आपका? विकास शाही। आपका भाई छोटा वाला भाई? जी। सबसे छोटा वाला? जी, हम लोग 7 भाई हैं, सबसे छोटा वाला भाई है। शादी अभी नहीं हुआ? जी ना, शादी अभी नहीं। शादी के बाद चल रहा था? हाँ, हो रहा था कि अगले साल शादी कर दिया जाएगा। रेल पुलिस की कार्रवाई में दर्जनों बच्चे कराए गए मुक्त। बाल तस्कर गिरोह के 3 ट्रैफिकर अरेस्ट। मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाल तस्करों के चंगुल से दर्जनों बच्चों को मुक्त करवाया। इस मामले में रेल पुलिस की आरपीएफ, जीआरपी और एनजीओ के संयुक्त अभियान में 3 बाल तस्कर को भी पकड़ा गया। दरअसल रेल पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन आहट के दौरान सफलता मिली है। इस दौरान रेल पुलिस ने मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और बेतिया के 3 ट्रैफिकर को पकड़ा है। रेल पुलिस को एक सूचना मिली थी कि कुछ बाल तस्कर ट्रेन से कुछ बच्चों को लेकर जा रहे हैं, जिसके बाद रेल पुलिस बचपन बचाओ अभियान की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू किया। मुजफ्फरपुर यशवंतपुर ट्रेन में देखा गया बच्चों ने बताया, हमें यह लोग मजदूरी कराने हेतु विजयवाड़ा, राजमुंद्री, जोलार पिट्टई एवं बेंगलुरु में फैक्ट्री में मजदूरी पर काम कराने के लिए ले जा रहा है। अरविंद कुमार, लाल बिहारी एवं अजय कुमार मांझी नाम के 3 व्यक्ति द्वारा इन बच्चों को ले जाया जा रहा था, जिसके बाद मौके से 3 तस्कर को पकड़ा गया है और इसके साथ में जा रहे दर्जनों बच्चों को मुक्त कराया गया है और सभी बच्चों को चाइल्ड लाइन के हवाले किया गया है। इस पूरे मामले में रेल डीएसपी हेडक्वार्टर निधि कुमारी ने बताया कि हम बच्चों से बाल मजदूरी करवाने और तस्करी करवाने वाले गिरोह के खिलाफ लगातार नकेल कस रहे हैं। इसी दौरान में सूचना मिली थी कि मुजफ्फरपुर से बेंगलुरु जाने वाली ट्रेन में 3 बाल तस्कर बच्चों को लेकर अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। संयुक्त अभियान के दौरान सभी बच्चों को मुक्त करा दिया गया है। चाइल्ड लाइन के हवाले बच्चों को किया गया है और आगे इस मामले में तीनों तस्कर को जेल भेजा जा रहा है। मैम, बच्चों को रेस्क्यू कराया गया है ट्रेन से, क्या मामला है? दिनांक 8/9/25 को मुजफ्फरपुर रेल थाना के द्वारा, इसमें जीआरपी, आरपीएफ और एनजीओ के द्वारा संयुक्त रूप से
आपराधिक गतिविधियों एवं मानव तस्करी के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा था। तो प्लेटफॉर्म संख्या 2-3 पर कुछ संदिग्ध लगा कि कुछ बच्चे हैं जो डरे सहमे हैं। तो इसमें मुजफ्फरपुर जंक्शन से ये बेंगलुरु की तरफ जाने वाली ट्रेन जो 15228 है, वहाँ पे कुछ डरे सहमे बच्चों थे। उनको पूछताछ के क्रम में उन बच्चों के द्वारा बताया गया कि मुझे बाल मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा है। तो उन्हीं के निशानदेही पर, बच्चों की निशानदेही पर 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। कुल 12 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। उन सभी को चाइल्ड लाइन सिकंदरपुर में सौंपा गया है। और ये 3 लोग जो अरेस्ट हुए हैं उनका नाम है अरविंद कुमार जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, लाल बिहारी जो बेतिया एवं अजय कुमार माझी पूर्वी चंपारण के हैं। भाजपा के संगठन मंत्री का शहर के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया स्वागत। निजी होटल में किया गया कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री नागेंद्र जी का रामदयालु स्थित एक निजी होटल में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस कार्यक्रम को पार्टी कार्यकर्ताओं ने औपचारिक मुलाकात बताया और साफ किया कि इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं है। रामदयालु पहुंचे संगठन महामंत्री नागेंद्र जी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि संगठन महामंत्री दरभंगा जा रहे थे, उसी क्रम में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें राजनीति जैसी कोई बात नहीं है। इस कार्यक्रम में दोनों जिला के जिला अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंत्री बिहार झारखंड के आए थे, सब लोग कार्यकर्ता लोग उनके स्वागत में होटल अतिथि पर पधारे। हमारे दोनों जिला अध्यक्ष नरेंद्र बाबू, सब लोग, महिलाएं सब आई, समझे ना, उनसे भेंट हुआ। विशेष कोई बात ही नहीं था इस पे, और क्या कहा जा सकता है, शिष्टाचार। खादी भंडार सर्वोदय ग्राम में आज भगवत कथा का दूसरा दिन रहा। इस दौरान कथावाचक छोटे बापू ने लोगों के बीच धर्म, भक्ति और मोक्ष पर दिया प्रवचन। मुजफ्फरपुर सर्वोदय ग्राम खादी परिसर में चल रहे श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान महायज्ञ के दूसरे दिन कथावाचक छोटे बापू ने धर्म, भक्ति और मोक्ष पर विस्तार से प्रवचन दिया। उन्होंने कहा कि भागवत धर्म केवल कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का मार्ग है। धर्म वही है जो करुणा, सत्य और सेवा का संचार करे। भक्ति पर प्रकाश डालते हुए छोटे बापू ने कहा, भक्ति सबसे सरल मार्ग है, न बड़ी तपस्या न भारी यज्ञ, केवल हृदय से भगवान का स्मरण ही सच्ची भक्ति है। जब भक्ति जागृत होती है तो जीवन में आनंद और शांति अपने आप आ जाती है। मोक्ष के संदर्भ में उन्होंने कहा कि मोक्ष केवल जन्म मृत्यु से मुक्ति नहीं बल्कि भगवान के चरणों में शरण प्राप्त करना है। ज्ञान, योग और तपस्या मार्ग है, परंतु सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग भक्ति है। प्रहलाद, ध्रुव और गोपियों के उदाहरण देते हुए छोटे बापू ने समझाया कि भक्ति से ही मोक्ष संभव है। भगवान के नाम और गुणों का स्मरण करने वाला जीवन मुक्त हो जाता है। प्रवचन में कहा गया कि मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। संसार की वस्तुओं पर अहंकार नहीं करना चाहिए क्योंकि यह नश्वर है, इसीलिए सत्संग करना आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार ज्ञानी का संग करने से ज्ञान बढ़ता है, मूर्खों का संग करने से क्रोध बढ़ता है, विषय का संग करने से आकर्षण बढ़ता है और संतोष का संग करने से भक्ति व प्रेम की प्राप्ति होती है। कथावाचक ने कहा कि कलयुग में भगवान अत्यंत सरलता से मिलते हैं। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा और कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से ही भगवान की प्राप्ति संभव है। इस कार्यक्रम में खादी ग्रामोद्योग संघ के अध्यक्ष अभय कुमार चौधरी, मंत्री वीरेंद्र कुमार, विशेष व्यवस्थापक इंद्रजीत शाही, लाला बाबू सिंह, अनामिका कुमारी, सरोज जी, मिंटू कुमार और राजन कुमार सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।